Welcome back to Learning Saint. I hope you're enjoying this journey of learning digital marketing. तो ये हमारा थर्ड वीडियो एंड आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर बिजनेस, हर ऑनलाइन बिजनेस और वेबसाइट के सक्सेस का फाउंडेशन है एंड दैट इज वेबसाइट फंडामेंटल्स एंड यूजर एक्सपीरियंस। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर डिसाइड करती है कि कस्टमर्स अगर आपके वेबसाइट पर आते हैं या ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है तो वो सीधा एग्जिट कर जाएगी या फिर आपके वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी, आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेगी या एग्जिट कर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे दैट इज वेबसाइट फंडामेंटल्स। आफ्टर दैट विल बी हेडिंग टूवर्ड्स यूजर एक्सपीरियंस एंड आफ्टर दैट हम जानेंगे व्हाई यूजर एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू वेबसाइट फंडामेंटल्स। तो वेबसाइट फंडामेंटल्स में आपको पहला टॉपिक देखने को मिल रहा होगा दैट इज डोमेन नेम। अब मैं कंपेयर करता हूँ, मान लीजिए आपकी कोई ऑफलाइन बिजनेस है एंड आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो। तो ऑफलाइन बिजनेस है तो आपके पास लोग आएंगे एंड जिस जगह पर लोग आएंगे दैट इज एन एड्रेस बेसिकली। तो जिस एड्रेस पर लोग आएंगे वहां से परचेज करेंगे या वहां पर उनको जानकारी मिलेगी ऑफ वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। सिमिलर थिंग इज विद वेबसाइट एज वेल। अगर लोग आपकी स्टोर पर आते हैं, ऑनलाइन स्टोर पर आते हैं या फिर सर्विसेज पोर्टल पे आते हैं, जिसे बेसिकली यहाँ पे मैं वेबसाइट का फॉर्म दे रहा हूँ, तो इसके लिए दे नीड टू हैव एन एड्रेस। तो उस एड्रेस को हम बोलते हैं डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लर्निंग सेंट की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको डोमेन नेम जो एंटर करना पड़ेगा दैट इज learningsaint.com। इसी तरीके से सारी वेबसाइट की अलग अलग डोमेन नेम होती है। दैट इज नथिंग बट एन एड्रेस जिसपे आप उनकी स्टोर या उनकी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। द नेक्स्ट टर्म व्हाट यू आर सेइंग इज वेब होस्टिंग। अब मान लो आपकी स्टोर की एड्रेस है तो सिर्फ एड्रेस होने से काम नहीं चलता, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्पेस। एक जगह होनी चाहिए जहां पर आप अपने स्टोर्स की सामान रख सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो एंड अलग अलग काउंटर्स होती है, इस तरीके से आप स्टोर बनाते हो। सिमिलर थिंग इज विद वेब होस्टिंग एज वेल। सो वेब होस्टिंग एक जगह आप बोल सकते हो, एक वर्चुअल जगह है एंड वहां पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स होती है। अब आप बोलोगे वेबसाइट की क्या फाइल्स होती है, तो वेबसाइट पे बहुत सारी फाइल्स, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको उस पर इमेजेस देखने को मिलेगी, टेक्स्ट देखने को मिलेगा, वीडियोस देखने को मिल सकती है या पीडीएफ देखने को मिल सकता है। अनलिमिटेड कंटेंट्स हो सकते हैं एंड वो सारी कंटेंट्स को रखने के लिए, वो सारी फाइल्स को रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है एंड फॉर विच वेब होस्टिंग इज रिक्वायर्ड, जो उसे लाइव सर्वर से कनेक्ट करता है, लाइव आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है, जिसपे डोमेन पॉइंट करता है एंड इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होता है। थर्ड थिंग व्हाट इज रिटन इज वेबसाइट डिजाइन। अब आपके पास सारी फाइल्स है, फोटोज, आपकी सारी प्रोडक्ट की फोटोज है, फाइल्स है, लेकिन आप बस उसे आप रख दियो अपनी वेबसाइट पर, तो लोग अगर आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उनको देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा, उनको सिर्फ दिखेगा ये सारी फाइल्स है, तो उससे कोई मीनिंग नहीं बनता है। इट्स सिमिलर कि आप कोई स्टोर पर गए एंड सारी की सारी सामान फेंकी हुई है जैसे तैसे एंड आपको खुद से निकालना है फाइल, तो आपको खुद से निकालना है दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इन सच केस भी वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी। तो एक प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए वेबसाइट का, अच्छे से लेआउट होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को या मल्टीपल कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो यू नीड टू हैव मल्टीपल पेजेस ऑफ कैटेगरीज, ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड वेबसाइट डिजाइन अच्छी लगनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि आपने अच्छे तरीके से सजा दिया अपने ऑफलाइन स्टोर को या ऑनलाइन स्टोर को, आपने अच्छे तरीके से सजा दिया है, बट जब आप सामान निकालने जा रहे हो तो सारे के सारे सामान आपके ऊपर गिर गए या ऐसा कुछ हो गया। तो responsiveness is also a word that is an important thing in वेबसाइट। तो वेबसाइट में अगर आप बाई नाउ पे क्लिक कर रहे हो या फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो या फिर किसी फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कस्टमर्स या ऑडियंसेस को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। थर्ड नेक्स्ट थिंग इज नेविगेशन। अब वेबसाइट पर आप जाते होगे तो आपको मल्टीपल पेजेस देखने को मिल जाती होगी। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन पेजेस हैं होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, या फिर स्टोर है तो शॉप पेज। तो नेविगेशन काफ़ी इजी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए,
जिससे कि लोग आपकी वेबसाइट पर अगर आते हैं एंड इफ दे वांट, फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की वेबसाइट है, इन सच केस यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज अंडर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चराइजर हो सकता है, सेरम्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें एंड नंबर ऑफ चीजें हैं। तो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर नेविगेशन पेजेस आपके पास होनी चाहिए मॉइस्चराइजर के लिए, सेरम्स के लिए। एंड इस तरीके से कस्टमर्स अगर आते हैं आपके वेबसाइट पर या ऑडियंसेस आती है आपकी वेबसाइट पे, दे कैन इजीली नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनके लिए काफी इजी होना चाहिए। दैट्स हाउ वेबसाइट शुड बी मेड, जिससे कि इजीली सब इंटरफेस हो सके, सब इंगेज कर सके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कंटेंट। अब आपके वेबसाइट पर आ गए, चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ ऑफलाइन स्टोर के कंपैरिजन में। आपके ऑफलाइन स्टोर में कोई आ गए एंड देसी टूथपेस्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है या कोई पाउडर है या फिर मोबाइल है, वॉट एवर इट इज, लेकिन ऊपर से बस दे कैन सी द डब्बा एंड उसके आगे उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ, जस्ट इट इज रिटन कि ये एक मोबाइल फोन है, ये एक लैपटॉप एंड समथिंग लाइक दैट। अनलेस एंड अनटिल कंटेंट दिखाई देगा कि ये मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है या फिर ये लैपटॉप में क्या क्या फीचर्स है, इसकी कैमरा कितनी है, इसकी स्टोरेज कितनी है, रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, तब तक कस्टमर्स वोंट बी इंगेजिंग विथ योर कंटेंट, उनको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। सिमिलर थिंग इज विथ योर वेबसाइट्स टू। अगर आप वेबसाइट पे इनफ कंटेंट नहीं डालते हो, तो वेबसाइट पर आप विजिट करवा भी देते हो अपने यूजर्स को, तो दे वोंट बी गेटिंग इनफ इंफॉर्मेशन कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट वो रेज करें, एंड कन्वर्जन की चांसेस ना के बराबर हो जाती है। तो वेबसाइट बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान हमें रखना काफी जरूरी होता है। डिजाइन, रेस्पॉन्सिवनेस, नेविगेशन एंड कंटेंट एंड डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग को डिटेल में जब मैं वेबसाइट बनाने आपको सिखाऊंगा, डेफिनेटली आपको मैं वर्डप्रेस पर सिखाऊंगा। कोडिंग से रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, बट क्योंकि कोडिंग फॉर एच कोडिंग दैट मीन्स HTML CSS मिला के किस तरीके से वेबसाइट बनती है, उसके लिए अलग वीडियो बन रही है इस पर्टिकुलर चैनल में। तो अगर आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन इन दिस पर्टिकुलर चैनल, और आप जाकर देख सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल में। बट इसमें मैं आपको वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो काफ़ी ईजिली। 2 से 3 दिन में आप अच्छी खासी वेबसाइट बना पाओगे। एंड चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हो तो आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है, दैट इज यू कैन थिंक कि इसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आप क्या क्या चाहोगे वेबसाइट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोडिंग स्पीड काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो एंड वो ओपन होने में मान लीजिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड लगा दिया, फुल्ली लोड नहीं बट कम से कम कुछ तो आपको दिख जाए कि हाँ, पता चल जाए कि वेबसाइट किस बारे में है। अगर वही ओपन होने में 1-2 मिनट लग जा रहा है तो देर आर हाई चांसेस कि आप खुद भी वेबसाइट विजिट नहीं करोगे। तो इस केस में लोडिंग स्पीड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेबसाइट में। एंड लोडिंग स्पीड डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपकी वेबसाइट्स पे फाइल्स कितनी है, कितनी स्क्रिप्ट्स वो लोड कर रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो किस सर्वर पर होस्ट हो रहा है। अगर आप बहुत चीप होस्टिंग परचेज करते हो, बहुत लो प्राइस्ड होस्टिंग परचेज करते हो, तो देर आर हाई चांसेस कि आपकी लोडिंग स्पीड कम रहेगी एंड कस्टमर्स या ऑडियंसेस मे गेट इरिटेटेड एंड वो आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ द लोडिंग स्पीड। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। nowadays there are very negligible chance कि लोग लैपटॉप पर आपकी स्टोर विजिट करेंगे, चाहे वो सर्विसेज की है या फिर प्रोडक्ट की है। सर्विसेज की तो चांसेस है भी कि दे विल बी विजिटिंग ऑन लैपटॉप, बट इफ यू आर अ प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, इन सच केस आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि हम फोन पे ज्यादा स्क्रॉल करते हैं एंड फोन पे स्क्रॉल करते करते परचेज भी करते हैं। तो मोबाइल में आपकी व्यू जो होनी चाहिए, मोबाइल पे जो इंटरेक्शन लोग इंटरेक्ट करेंगे,
उस चीज को जितना ज्यादा आप इम्प्रूव करोगे वो आपकी यूएक्स को उतनी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा इंटुइटिव डिजाइन। तो डिजाइन हमारा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इंगेज करवाए, सामने वाले को अट्रैक्टिव फील करवाए एंड वो ज्यादा से ज्यादा पेजेस में जाने के लिए डेडिकेटेड हो। नेक्स्ट है हमारा कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो और आपने बाई नाउ का बटन ही नहीं दिया है या फिर ऐड टू कार्ट का आपने बटन ही नहीं दिया है तो आप कन्वर्ट होने की चांसेस ही नहीं है, बिकॉज लोग बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तब वो परचेज कर पाएंगे। अगर आपने बाय नाउ का बटन काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया या ऐड टू कार्ट का बटन काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो भी देयर आर हाई चांसेस कि देयर विल बी नेग्लिजिबल कन्वर्जन जस्ट बिकॉज कि वो बटन क्लिकेबल आसानी से नहीं है या फाइंडेबल आसानी से नहीं है। इन सच केस इन चीजों पर हमें ज्यादा वर्क करनी चाहिए अपने वेबसाइट में कि कॉल टू एक्शन से रिलेटेड जो भी बटन्स है वो फॉर्म फिलिंग हो सकता है, वो आपकी बाई नाउ की बटन हो सकती है, ऐड टू कार्ट की बटन हो सकती है। एंड नाउ आर डेज देर आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर कंपैरिजन भी किया जाता है। कंपैरिजन से रिलेटेड आप कुछ कोड लगा सकते हो जिसमें दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपेयर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी कॉल टू एक्शन आपकी प्रॉपरली वेबसाइट पे है तो देयर आर हाई चांसेस कि लोग वेबसाइट पर आपके आएंगे एंड दे विल बी engaging on your website and there are high chances that they will be making a purchase too. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत सारी वेबसाइट पे फीडबैक मैकेनिज्म नहीं रहती है बट नाउअडेज आई एम सीइंग कि देयर आर फ्यू वेबसाइट जिस पे फीडबैक मैकेनिज्म आने लगा है। इन दैट आप यूजर से खुद से इनपुट ले सकते हो कि उनको किस किस जगह पर वेबसाइट में दिक्कत होती है एंड अकॉर्डिंगली आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये हो जाती है फीडबैक फीडबैक मैकेनिज्म जिस पर हम यूजर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा आते जाएगा एंड उस डेटा पर हम वर्क कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर वेबसाइट्स। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। अब मान लो आपकी वेबसाइट है या आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो एंड आपने होम पेज ओपन किया, इसके बाद आप जैसे ही प्रोडक्ट पेज पर जाते हो तो आपको कुछ अलग ही व्यू देखने को मिल जाता है। वेबसाइट होम पेज एंड प्रोडक्ट पेज आर नॉट एट ऑल अलाइक ईच अदर। तो इस केस में आपको लगेगा कि आप दूसरे वेबसाइट पर आ गए हो या वहां पर आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट कम हो सकती है। तो कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट इन अ वेबसाइट। आपकी वेबसाइट लगभग एक तरीके की दिखनी चाहिए जिससे कि वेबसाइट बहुत अच्छी लगे। So this is the main reason behind consistency of the website. Next है हमारा why UX, that is user experience is important in conversion। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल बटन क्लिकेबल नहीं है या बटन फाइंडेबल नहीं है, आपने वेबसाइट बना दिया और बाई नाउ का बटन आपने बिल्कुल ही नीचे कर दिया तो देयर आर हाई चांसेस कि उनको खोजने नहीं जाएंगे, दे वोंट बी फाइंडिंग कि बाई नाउ का बटन कहाँ है। अनलेस एंड अनटिल यू आर बहुत बड़ा ब्रांड दे वोंट बी फाइंडिंग। बट अगर आप इजिली बाई नाउ की बटन, कंपैरिजन की बटन या फिर फीचर्स की बटन क्लिक करते ही कुछ अलग अलग फीचर्स आ जाए, ऐसा कुछ अगर आपकी वेबसाइट पे रहता है, इन सच केस देयर आर हाई चांसेस कि कन्वर्ट होंगे। तो यूएक्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अ वेबसाइट कन्वर्जन के लिए, चाहे वो लीड्स के लिए हो, चाहे वो परचेज के लिए हो या किसी भी चीज के लिए आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी। सो दिस वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं। मैं आपको फ्रॉम बेसिक्स ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। डोमेन कैसे परचेज करते हैं, होस्टिंग किस तरीके से परचेज करते हैं, अगर आपको फ्री में होस्ट करना है तो आप फ्री में किस तरीके से कर सकते हो, एंड वेबसाइट बना के भी मैं दिखाऊंगा। हो सकता है ये नेक्स्ट वाले पार्ट 2 या 3 पार्ट में चला जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली कवर ना हो पाए, 2 से 3 पार्ट में रहे, बट डेफिनेटली मैं आपको सिखाने जाऊंगा वेबसाइट कंप्लीट बनाने सिखाऊंगा along with proper UI UX। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर करो जो डिजिटल मार्केटिंग के जर्नी में आना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।